8. सुबह के पहले पहर में गुरुकुल के पास एक झील है जो एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी, जिसके पानी में हमेशा एक चहल पहल रहती थी, लेकिन आज शांत सी थी। चारों तरफ जंगल होने के बाद भी ना वहां किसी चिड़िया की आवाज थी, ना ही किसी जानवर की चहल पहल। वहां सिर्फ एक खामोशी थी। गुरुकुल के अंदर आचार्य सूर्यदेव और अहमद भाई आपसी बातचीत में व्यस्त थे। ठीक उसी वक्त एक रक्षक अपनी चेतावनी लेकर उनके सामने आता है। आचार्य सुखदेव, अहमद भाई, मुझे कुछ जरूरी बात बतानी है। क्या बात है? मैं कल रात करीब 3:30 बजे झील के पास था और मैंने एक असुर देखा। वो कुछ अजीब सा था, जैसे वो बदल रहा हो। तुम्हारा मतलब है कि उस असुर में कुछ अलग था? तुमने उसका चेहरा देखा? उसका रूप बिल्कुल असुर का था, लेकिन उसकी आंखें, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने पहले देखी हूँ, पर मैं समझ नहीं पाया। ये एक चिंताजनक बात है। असुर का यहाँ गुरुकुल में होना बहुत ही गंभीर विषय है। शायद तुमने कुछ गलत देखा हो। रात में अक्सर छाएं भी धोखा दे जाती है। नहीं अहमद भाई, मुझे पूरी तसल्ली है कि जो मैंने देखा वो सच था। उसका रूप असुर जैसा था और उसकी आंखें, उन्हें देखकर लग रहा था जैसे वो अपने आप में नहीं था। हमें इस बात की जांच करनी होगी। रक्षक, तुम हमारे श्रेष्ठ योद्धाओं को इकट्ठा करो। जी आचार्य, मैं तुरंत जाता हूँ। एक नए खतरे के साए ने गुरुकुल को घेरा है। शिवम और विशन अपनी श्रेष्ठ सेना के साथ असुर के पीछे जाने को तैयार थे, लेकिन अहमद भाई की नजर अभी भी शिवम और विशन पर थी। अहमद भाई, तुम कुछ छुपा रहे हो। तुम्हारे चेहरे पर एक अलग सी बेचैनी है। नहीं आचार्य, मैं बस सोच रहा हूँ कि अगर सच में असुर यहाँ है तो हमें बहुत संभल कर चलना होगा। हमें उस असुर को ढूंढना होगा। अगर कल रात वो हमारे रक्षक को दिखा था तो आज रात भी वो वहां जरूर आएगा। शिवम, विशन, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। जी आचार्य, बस हमें रात होने का इंतजार है। रक्षक सेना एक नए सफर के लिए तैयार हो रही थी। एक सफर जो सिर्फ दोस्ती और वफादारी का नहीं, बल्कि अपनी शक्तियों और हिम्मत की भी एक परीक्षा होगा। लेकिन असली सच सिर्फ अहमद भाई और जेनिफर ही जानते थे। वो जानते थे कि ये लड़ाई असुरों के खिलाफ नहीं है। ये बात मैं आचार्य सूर्यदेव को कैसे बताऊं? असुर कोई और नहीं बल्कि सिर्फ जेनिफर इसमें मेरी मदद कर सकती है। अभी युद्ध में कुछ वक्त है। लगातार कॉल करने पर भी जेनिफर ने फोन को नहीं उठाया। कल रात उसके साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता था। गुरुकुल पर रात का पर्दा गिर चुका है। आज की रात थोड़ी अलग है। एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। रक्षक अपने विश्रामालय से निकलकर अपनी शक्तियों को समेट रहे हैं, अपने हथियारों को इकट्ठा कर रहे हैं, असुरों के खिलाफ एक नई लड़ाई के लिए। आज रात हमारे लिए एक इम्तिहान है। असुर जो रात के अंधेरे में आता है उसे पकड़ना जरूरी है। रक्षकों, अपने आत्मबल और अपने मनोबल का प्रदर्शन करो। जी आचार्य, हम तैयार हैं। आचार्य, क्या ये सही समय है? हमारे रक्षक अगर असुर का शिकार हो गए तो? हमें सब कुछ देखकर ही फैसला लेना होगा। शायद ये हमारा आखिरी मौका हो इस असुर को रोकने का। आचार्य सूर्यदेव के निर्देश पर रक्षक अपने अपने हथियार लेकर जंगलों की तरफ रुख करते हैं। सबको मालूम था कि आज रात एक भयानक सच्चाई से सामना होने वाला है। जंगल के गहन अंधेरे में रक्षक अपने हथियार लेकर असुरों की तलाश में निकले हैं। हर एक पैर के नीचे से पत्ते की आवाज और हर सांस का शोर एक अजीब एहसास को जन्म दे रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि असुर यहाँ सच में आएगा? हाँ, वो आएगा। हम इस रात असुर को खत्म करके ही छोड़ेंगे।
असुरों की खूंखार छवि हर एक के मन में एक अनजान भय को जगह दे रही थी, लेकिन वो सब अपने शौर्य और हिम्मत के साथ उस भय का सामना करने को तैयार थे। तालाब के पास एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। रक्षक एक एक करके अपनी जगह ले रहे हैं और असुरों का इंतजार करते हुए। सब अपनी जगह पर रहो, जैसा भी हो हम तैयार हैं। क्या हम सच में इस रात को जीत पाएंगे या फिर अंधेरा हमें अपने साथ ले जाएगा? हर एक रक्षक की नजर उस आवाज की तरफ थी। एक छोटी सी आवाज भी उनकी धड़कन को तेज कर रही थी। वो देखो, कुछ हिला वहां। तैयार रहो, कोई भी हरकत हुई तो हम अटैक करेंगे। एकदम से सब कुछ शांत हो गया। सिर्फ पानी के बीच में कदमों की आहट सुनाई दी। सबके होंठ बंद और आंखें एक ही जगह टिकी हुई थीं। असुरा, वहां देखो। कोई भी लाइट नहीं जलाएगा। हमें असुरा को भागने नहीं देना है। रक्षक के मुंह से असुरों की आवाज सुनते ही आचार्य सूर्यदेव तालाब की तरफ दौड़े। साथ ही साथ अहमद भाई भी डरे हुए पीछे पीछे दौड़े। सब रक्षक अपने अपने हथियार लेकर असुर की तरफ भड़क पड़े। अगर सब रक्षक यहाँ हैं, तो शिवम कहाँ है? और जैसे ही विशिन अपना हथियार निकालकर मारने चलता है, वैसे ही दूर से एक रोशनी तालाब में पड़ती है। विशिन का हथियार उस असुर जैसे दिखने वाली छाया को काटने ही वाला था कि तभी अचानक से विशिन रुक जाता है और एक आवाज सुनाई देती है। विशिन, ये तुम क्या कर रहे हो? विशिन वहां किसी पुतले की तरह खड़ा हो जाता है और उसके सामने की धुंध हटते ही एक धुंधला सा इंसान नजर आता है। शिवम, तुम? मैं तुम्हें नहीं, असुरा को मार रहा था जो तुम्हारी जगह खड़ा था। ये क्या हो रहा है विशन? तुम अपने ही रक्षक को मारने जा रहे? आचार्य, मैं तो असुरा को मारने जा रहा था। बाकी रक्षकों ने भी उसे यहीं देखा अभी। जी आचार्य, यहाँ पर तो असुरों का साया था। हाँ आचार्य, हमने भी देखा था। लेकिन आपने शिवम को मरने से क्यों बचा लिया? उसे पहले असुर बनाया और फिर एक इंसान। मुझे उन दोनों को मारकर कुछ नहीं मिलेगा। उन दो महान रक्षक को खुद में उलझा हुआ देखकर ही मुझे असली खुशी मिलती है। अब वो दोनों रक्षक मेरे काबू में हैं। अगर वो अब आपके कब्जे में है, तो अब वो रक्षक नहीं, असुर बन चुके हैं।